क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या आप ऐसा सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना पैसों की बर्बादी है? तो आज के इस वीडियो में हम हेल्थ इंश्योरेंस लेने के टॉप 20 रीजंस के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बल्कि हमारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होता है। एक सही हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी के समय में आए लाखों के खर्चों से आपकी सेविंग्स को वाइप आउट होने से बचा सकता है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हमें टैक्स सेविंग्स मिलती है। आप सेक्शन 80D में 25,000 तक का अमाउंट टैक्स के लिए क्लेम कर सकते हैं और अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए सेपरेट 50,000 तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। तीसरा कारण है मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बढ़ती महंगाई। मेडिकल इन्फ्लेशन 15 से 20% तक होती है, मतलब कि आने वाले समय में मेडिकल की जो कॉस्ट है बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसे में आपको अपनी हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स के लिए अपनी सेविंग्स पे डिपेंड रहना होगा, जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल को पीछे ढकेल सकता है। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में आपको जल्दी स्टार्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जिस साल हम अपने इंश्योरेंस में कोई क्लेम नहीं करते हैं तो कंपनी हमें उसके बदले हमें नो क्लेम बोनस देती है, जो कि हमारे सम इंश्योर्ड को 10 to 20% बढ़ा देता है। इसीलिए अर्ली एज में लेने से ये फ़ायदा होता है कि जितने ज़्यादा क्लेम फ्री ईयर्स रहेंगे हमें उतना ही ज़्यादा नो क्लेम बोनस मिलेगा और हम उतने ही कम प्रीमियम में ज़्यादा कवरेज ले पाएंगे। यदि हमें कोई बीमारी पहले से होती है तो उस बीमारी को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ बोलते हैं और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 2 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड देती है। मतलब कि हम अगले 2 से 4 सालों तक उस पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी। इसीलिए हमें अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। यदि हम अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स को कवर करती हैं। 60 की उम्र में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस के जितने ऑप्शन होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके पास 30 की उम्र में होंगे, जहां आप बहुत सारे प्लान्स में, प्रोडक्ट्स में बेस्ट इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हैं और ना ही आपको किसी रिगरस हेल्थ चेकअप से गुजरना पड़ेगा। जब आप अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम पॉलिसी का रिन्यूअल मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को रिन्यू करने से मना नहीं कर सकती, चाहे आपकी एज 70 हो, 75 हो या फिर 85 हो, क्योंकि जब हम अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कंपनी के साथ हमारी एक हिस्ट्री बन जाती है जो कि हमारे फेवर में वर्क करती है। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज भी कवर करते हैं यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ डिस्क्लोज किया जाए। आजकल एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी के कारण बहुत सारे लोगों को कम उम्र में ही लाइफस्टाइल डिसीजेज होने लगती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 60% से भी ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और थायराइड होने का रिस्क है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी कि हम जितनी जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लें। इंडिया में हर साल लाखों लोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसीज के कारण गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। एक हॉस्पिटलाइजेशन में लाखों रुपए का खर्च आ सकता है, जो कि आपकी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे आप सिर्फ एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करके अवॉइड कर सकते थे। हेल्थ इंश्योरेंस का एक सबसे अच्छा बेनिफिट एक ये भी है कि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस हमें फ्री हेल्थ चेकअप्स देते हैं, जिस कारण हमारी हेल्थ की रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहती है टाइम। किसी लंबे हॉस्पिटलाइजेशन या फिर किसी स्पेशल केस में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर्ड को एक लमसम अमाउंट पे करते हैं, जो कि उसके रेगुलर खर्चों को कवर करता है उसकी रिकवरी होने तक। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ तब तक ही आपके साथ रहता है जब तक आप उस कंपनी के लिए काम करते हैं, और उसमें भी कई बार हमें प्रॉपर कवरेज नहीं मिल पाता है। इसीलिए एक अच्छे प्रॉपर कवरेज के लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भाई जरूर। यदि आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल हिस्ट्री है तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी मिले। इसीलिए अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमारी इंश्योरेंस की पॉलिसी के एप्लीकेशन के रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके कोपे या फिर कोई डिडक्टिबल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती हैं जो कि हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने पर इंसेंटिवाइज करती हैं हमारे रिन्यूअल पे। मतलब आपकी सुबह की सैर आपके प्रीमियम को भी कम करवा सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस एक टाइप का बैकअप प्लान होता है जो कि किसी मेडिकल इमरजेंसी में अचानक आए बहुत सारे खर्चों के लिए आपको परेशान होने से बचा सकती है, ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिकवरी पे रहे।
हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर नहीं करते हैं बल्कि हॉस्पिटलाइजेशन के पहले और बाद में हुए मेडिकल ट्रीटमेंट में हुए खर्चों को भी कवर करते हैं। यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आप मानते हैं कि हेल्थ इज़ द ट्रू वेल्थ, तो इसीलिए सिर्फ यहीं तक मत रुकें, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे करें और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेशन बुक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर हेल्थ इंश्योरेंस बाय करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पैसा बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।